गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले जो है हम आप सभी को इसका जो है फिल इन द ब्लैंक्स पेज नंबर 85 का दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी ने बनाया होगा। अब बनाया होगा तो थोड़ा मिला लेते हैं। द टेम्पोररी चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमोसफेयर इज कॉल्ड, जो टेम्पोररी चेंजिंग जो होता है हमारे एटमोसफेयर में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। जो टेम्पोररी चेंजिंग जो होता है, जो टेम्परेरी चेंजिंग होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग कहते हैं वेदर, ठीक है। जो टेम्परेरी चेंज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको वेदर कहते हैं। आज जब वही चीज लंबे समय तक रहता है, ठीक है, जब वही चीज लंबे समय तक रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजन। जैसे कि अभी बरसात का ये सीजन चल रहा है, इसको वेदर नहीं कहेंगे, इसको वेदर कहना गलत होगा, क्योंकि अभी बरसात का सीजन ही चल रहा है। नहीं, बरसात तो खत्म हो गया, ऑटम है, ठीक है, ऑटम है, तो इसको हम लोग वेदर कहेंगे। 3 दिन से वेदर खराब है, बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है ना। अब आज आप लोग इस वीडियो को देखेंगे मंडे के दिन। मैं आज सैटरडे की बात कर रहा हूँ, आज जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, सुबह के 9:14 हो रहा है, ठीक है, सुबह का 9:14 हो रहा है। उस टाइम पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उस टाइम पर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो टेम्पोररी होता है, द टेम्पोररी चेंजिंग कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर। लेकिन यही चीज़ अगर आपको, ठीक है, यही चीज़ अगर आपको जो है लंबे समय तक चले, यानी कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहे, तो ये सीजन कहलाएगा, ठीक है, ये कहलाएगा सीजन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो कोई पार्टिकुलर वेदर, ठीक है, जब कोई पार्टिकुलर वेदर लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है, जब कोई पार्टिकुलर वेदर लंबे समय तक चलता रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजन, ठीक है। जब कोई पार्टिकुलर वेदर लंबे समय तक चलता रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं सीजन। The dash of Earth on its axis causes day and night. The dash of Earth on its axis causes day and night. The rotation of Earth on its axis causes day and night. जो रोटेशन होता है, सेकेंड में होगा रोटेशन। जो रोटेशन होता है, ठीक है, उस एक्सिस पे, ओके, जो रोटेशन होता है उस एक्सिस पे, उसको हम लोग कहते हैं सॉरी, जो अर्थ का जो एक्सिस पे कुछ होता है जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशन, ठीक है। जब रोटेट करता है तब डे और नाइट जो होता है, तो हम डे और नाइट हमें दिखाई देता है, ठीक है, तब डे और नाइट अकर्ड होता है। क्योंकि सन का, अर्थ का जो पार्ट, हमने आपको कल बताया था, अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करेगा, ठीक है, अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करेगा, सपोज दैट इज सन एंड दैट इज अर्थ, ठीक है। तो सन जो है चारों तरफ रोशनी देता है, और अर्थ जो है, ये जो सन जो रोशनी देता है, ठीक है, ये जो सन जो रोशनी देता है, अर्थ के जिस पार्ट में पड़ रहा है रोशनी, ठीक है, अर्थ के जिस पार्ट में पड़ रहा है रोशनी, वो कहलाएगा रोटेशन, सॉरी, वो उस पार्ट में डे होगा, ठीक है, उस पार्ट में डे होगा।
उस पार्ट में डे होगा, लेकिन जिस पार्ट को सन फेस नहीं कर रहा है उस पार्ट में नाइट होगा। ठीक है, जिस पार्ट को सन फेस नहीं कर रहा है उसमें नाइट होगा। ओके, थर्ड है द डे नाइट साइकिल टेक्स 24 आवर्स। जो डे नाइट का जो साइकिल होता है, चलाने वाला साइकिल नहीं, जो उसका एक कंप्लीट साइकिल होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। जो डे और नाइट का साइकिल होता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है। द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन कॉजेज सीजन। जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन होता है, यानी कि अर्थ जो चारों ओर चक्कर लगाता है सन के, ठीक है, अर्थ जो चारों ओर चक्कर लगाता है सन के, ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है उसी के वजह से जो है सीजन होता है। ठीक है, चाहे वो आपको कोई सीजन हो, रेनी सीजन हो, रेनी सीजन हो, विंटर हो, समर सीजन हो, कोई भी सीजन हो, तो वो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है। सन अपनी जगह पर ही रहता है, सन कहीं नहीं जाता है, ये प्लैनेट्स उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन है द डेज आर शॉर्टर एंड कूलर इन विंटर। In winter, the days are shorter and cooler in winter. Winter में क्या होता है, डेज जो होता है वो शॉर्टर होता है और कूलर यानी कि ठंडा भी होता है। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर जो है वो हमारे चारों ओर है। जो एयर है वो हमारे चारों ओर है। कैसे पता करेंगे, कोई एक पंखा लीजिए, ठीक है, और उसको ऐसे करके मूव कीजिए, तो इस पार्ट में जो भी एयर है, ठीक है, उससे फैन, हैंड फैन जो है वो टकराकर हमारे फेस की ओर धकेलता है। समझ रहे मेरी बात को? ये पूरा रूम, ये पूरा इन्वायरमेंट, ये पूरा एरिया एयर से भरा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता है ना, एयर कलरलेस नहीं होता है। ओके, तो कहने का मतलब
मतलब ये है कि इसको आप अगर पता करना है तो इसको आप जब ऐसे ऐसे कीजिएगा, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। तो जो इस पार्ट में एयर होता है उसको फैन जो है धकेलता है, ठीक है, तब वो आकर वो जो एयर होता है वो हमारे फेस से टकराता है। It is a mixture of gases, of many gases। ये जो है बहुत सारे गैसेस का, बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है, ये जो है बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है। It contains water vapor, ये वाटर वेपर को कंटेन्स करता है। डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड जम्स इन इट। इट कंटेन्स वाटर वेपर, ये वाटर वेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, स्मोक एंड जम्स हो गया, इन सब को कंटेन करता है। मतलब इन सब में ये घुला मिला रहता है एयर में, पता चलता नहीं है। जो पॉल्यूटेड एयर होता है उसमें जितने भी बैड पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें घुले हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं। द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। जो थिक लेयर जो होता है हमारे चारों ओर, ठीक है, एक एयर का एक लेयर है और उसी लेयर को हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर, ठीक है। हमारे चारों ओर एयर का एक लेयर है और उसी लेयर को हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर। वी कैन नॉट सी द एयर, हम लोग एयर को देख नहीं सकते हैं, है ना। वी कैन फील द एयर व्हेन इट ब्लोज, हम लोग एयर को फील कर सकते हैं जब ये बहता है। बहेगा कैसे? जब बहकर कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, जैसे कि स्टॉर्म, धीरे धीरे पहले बहता है, उसके बाद जब ये तेजी से बहने लगता है तो कितनों का घर उखाड़ के फेंक देता है, कितने बिल्डिंग को गिरा देता है ना, कितने फसल को नुकसान पहुंचा देता है ना, कितना कुछ नुकसान कर देता है। तो जब ये धीरे धीरे बहता है तब आदमी को ये फील होता है कि हवा बह रही है, और हवा भी कुछ होता है, एयर भी कुछ होता है। लेकिन जब ये तेजी से बहता है, ठीक है, जब ये तेजी से बहता है और बड़ी जोर से बहता है तब इंसान को पता तो चलता है, लेकिन उनको ये पता चलता है कि उनका घर उड़ गया, उनका खेत नुकसान हो गया, ठीक है, वो जो तिरपाल लगाए हुए थे तिरपाल भी उड़ गया, ठीक है, छत पर से बहुत सारी चीज़ें उड़ गई। तो वो से स्टॉर्म होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है, कई लोगों की ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देता है सेकेंडों में, ठीक है। इसलिए हवा को कमज़ोर मत समझिए, ये हवा ही है जो हमें जिंदा भी रखे हुआ है और वक्त आने पे हमें बर्बाद भी कर देता है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो मूविंग एयर होता है उसको हम लोग विंड कहते हैं। जेंटली ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जेंटली जो हवा बहती है उस ब्लोइंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज, उसको हम लोग ब्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, जो हवा बहुत तेजी से बहती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म, उसको हम लोग स्टॉर्म कहते हैं। विच समटाइम्स कॉजेज डैमेज, जो कभी समटाइम्स कुछ समय जो है डैमेज करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अभी हमको बताए ना कि जब हवा धीरे धीरे, अब जैसे सोच लो कि ये एक पेपर है, ठीक है, और हमारे हाथ में फैन है, हैंड फैन है, हमने ऐसे ऐसे उसको मूव किया तो हमको थोड़ा थोड़ा हवा लगा, लेकिन उसको अगर तेज़ी से मूव किए तो हवा तेज़ी से आया तो ये उड़ भी सकता है ना। तो ये इसके लिए तो स्टॉर्म ही माना जाएगा। इसके लिए ये जो कागज़ का बना हुआ है इसके लिए तो इतना तेज़ हवा स्टॉर्म ही माना जाएगा। उसी तरह जो थोड़ी बहुत हवा बहती है उसको हम लोग विंड कहते हैं, ठीक है, जो हमको सुकून देती है, ठीक है। आप पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, पेड़ के नीचे खाट लगा के सो जाओगे, उसमें आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो वो जो सुकून जो मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं विंड कहते हैं, ठीक है। वो जो हवा बहती रहती है,
ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विंड। ये क्या है? विंड। लेकिन जब यही हवा एक खतरनाक रूप ले लेती है, यानी बहुत तेजी से बहती है, तब इसको हम लोग कहते हैं स्टॉर्म। ठीक है, तब इसको हम लोग कहते हैं स्टॉर्म, कि ये स्टॉर्म है। स्टॉर्म का मतलब हो गया आंधी। ठीक है, आंधी तूफान, यानी कि ये बहुत तेज है, बहुत खतरनाक है। और स्टॉर्म से जो है नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं होता है। When it is occurs along with thunder and lightning, it is called thunderstorm. जब ये खूब बिजली वगैरह के साथ, ठीक है, खूब आवाज भी हो रहा है, खूब हवा बह रहा है, ठीक है, that's called thunderstorm। तो ये इतना नुकसान पहुंचाता है आंधी, बारिश से भी ज़्यादा नुकसान ये पहुंचाता है। बारिश में क्या होता है कि एक मौका आपको मिलता है, बारिश अगर तेज़ हो रही है तो एक मौका आपके पास होता है कि आप गाड़ी करके किसी दूसरी जगह चले जाइए, या पैदल ही निकल कर किसी दूसरी जगह चले जाइए, बाहर से बच जाइएगा। ठीक है, जो बाढ़ आती है उससे बच जाइएगा, ऐसे आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो आंधी होती है वो आपको कहीं भी जाने का मौका नहीं देगी। अगर बहुत तेज आंधी है तो वो आपको कहीं भी हिलने तक का मौका नहीं देगी और सेकेंडों में आपको बर्बाद कर देगी। तो लाइटनिंग और थंडर के साथ जो ये अकर होता है, ये घटना होती है, मतलब ये आंधी तूफान बहता है, ठीक है, ये स्टॉर्म होता है, अकर किसके साथ? लाइटनिंग और थंडर के साथ। तो ऐसे स्टॉर्म को हम लोग थंडर स्टॉर्म कहते हैं। The air on the Earth's surface moves continuously due to air currents. एयर करेंट्स की वजह से ये कंटिन्यूसली मूव होता रहता है। एयर करेंट्स कॉन्स्टेंटली मूव द एयर अराउंड अस। दिस करेंट्स अफेक्ट द वेदर कंडीशन। ये जो एयर करेंट्स होता है ये वेदर कंडीशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। The sun hits up the land during the day. The air above the land gets heated up. The warm air rises up from the land. The air above the water is cooler. The hot air rushes and cooler air flows in to take its place. This is called sea breeze. A sea breeze is a wind from the sea that develops over land near coast. देखिए sea breeze क्या होता है। Suppose that is sea. और ये हो गया बीच, यानी इसको आप लैंड भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया बीच, यानी कि लैंड भी। तो जब डे की बात कर रहा हूं मैं, इन द डे,
डे में क्या होता है कि सनलाइट जैसे ही लैंड पे पड़ता है तो इस लैंड पे जो भी हवा होती है, ठीक है, वो हीटेड हो जाती है, गेट्स हीटेड। द वार्म एयर राइजेस अप फ्रॉम द लैंड। तो इसमें क्या होता है कि इस पे जो हवा होती है, इसमें जो हवा होती है वो गर्म होने लगती है, ठीक है, वो गर्म होने लगती है, हीट होने लगती है और वो एवोपरेट होती है, ऊपर की ओर बहती है। तो जैसे ही ऊपर की ओर बहती है, द एयर अबव द वाटर इज द वार्म एयर राइजेस अप फ्रॉम द लैंड। ये राइजेस यानी कि ऊपर की ओर बह जाती है लैंड से, लैंड के ऊपर से जो है ये लैंड पे जो हवा प्रेजेंट होती है उस पर सनलाइट जैसे ही पड़ता है तो ये हीट होता है और हीट के साथ ये एवोपरेट यानी कि ऊपर की ओर चला जाता है। तो जो हवा गया उसका कोई ना कोई हवा प्लेस लेता है। तो जैसे कि हम लोग ही बात करें कि अगर हमने पंखा को ऐसे हिलाया, ठीक है, तो पंखा जो ऐसे हमने हिलाया, ठीक है, तो यहाँ पर जो हवा एयर प्रेजेंट है ये हमारे फेस को टच किया, यहाँ पर जो एयर प्रेजेंट है ये हमारे फेस को टच किया और पीछे जो हवा था वो इसका आगे जगह ले लिया, ठीक है, जहाँ पर से हवा को उठाकर मेरे फेस पर धकेला है, ठीक है, उससे तो वो प्लेस खाली हुआ, तो वो प्लेस खाली चंद सेकेंड में भर जाता है, मतलब 1 सेकेंड का 100वां भाग भी नहीं लगता है, ठीक है, इसको भरने में, तो वो उसको आगे फिल कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे इस पे जो एयर है वो जैसे ही राइज होगा अब, ठीक है, जैसे कि ऊपर उठेगा तो इसको तो कोई फील करने वाला चाहिए, तो इस पे जो एयर होता है डे टाइम में वो होता है कूलर। द एयर एबव द वाटर इज कूलर। जो वाटर का जो एयर होता है वो कूलर होता है और जैसे ही ऊपर उठता है तो ये जो है इसका प्लेस ले लेता है, ठीक है, दिस ऑल इज, ये इसका प्लेस ले लेता है और इसी घटना को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। तो जो भी एयर रहा लैंड पे उस पर सनलाइट जैसे ही पड़ा तो वो गेटअप हो गया, हीट हो गया, ठीक है, उसको जैसे ही हीट हुआ तो वो राइज हो गया। तो एयर जो खाली हुआ तो उसका तो कोई प्लेस लेने आएगा, ठीक है, उसका जगह तो कोई ना कोई लेगा। तो वाटर के ऊपर जो एयर होता है वो कूलर होता है, ठंडा होता है, ठीक है, और वही जो है फुलफिल करता है इसके प्लेस को। ये जो प्लेस जो खाली हो गया, जो एवोपरेट हो गया, ठीक है, तो इसके जगह को ये फुलफिल करेगा, फिर इसको सन हीट करेगा, फिर ये जगह इसका फुलफिल करेगा, यानी ऐसे हवा आते रहेगा, ऐसे एवोपरेट होते रहेगा। ये डे की बात कर रहा हूं मैं, डे में ये घटना होती है, ठीक है, और इसी घटना को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, इसी घटना को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। अब आता है लैंड ब्रीज की बात, जो कि कल हम बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।